सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी पेपर 2 एजुकेशन पीवाईक्यू पहला प्रश्न आपका है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है। विकल्प आपका ए है पहला महात्मा गांधी, और दूसरा विकल्प आपका है बी स्वामी विवेकानंद, और सी विकल्प आपका है टैगोर, और डी विकल्प आपका है श्री अरविंद। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद। और अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका है, कौन सा दर्शन आचरण के 5 सिद्धांतों सत्य, असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर विश्वास करता है? ए विकल्प है बौद्ध दर्शन, बी विकल्प है जैन दर्शन, और सी जो है वैदिक दर्शन, और डी जो है इस्लाम दर्शन। आपका इसमें बी विकल्प सही है, जैन दर्शन। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और थर्ड प्रश्न आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की प्रगति को प्रदर्शित करने का मुख्य स्रोत है? ए विकल्प है शैक्षिक सिद्धांत, और बी जो है शैक्षिक व्यवहार और शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक इतिहास। इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही है, शैक्षिक व्यवहार। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का है, शिक्षा दर्शन का कार्य है आदर्शात्मक और आलोचनात्मक, परिकल्पीय, और डी जो है ये सभी हैं। आपका डी ऑप्शन सही है, शिक्षा दर्शन का कार्य है। ए भी ऑप्शन सही है और बी भी आपका सही, परिकल्पीय भी सही है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न आपका 5वें नंबर का है, 5 नंबर का आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु है? उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन। इसमें आपका सी विकल्प सही है, शिक्षण विधियाँ आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु है। सी विकल्प सही है, शिक्षण विधियाँ। 6 नंबर का प्रश्न आपका है, जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन की किस समस्या से संबंधित है? इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है? सी मूल्य शास्त्र। ए विकल्प आपका तत्व शास्त्र है, और बी विकल्प आपका ज्ञान शास्त्र है। सी विकल्प मूल्य शास्त्र है, और डी विश्व शास्त्र है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है 6 नंबर के प्रश्न में। और 7 नंबर का प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से एक कौन सा प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? निम्नलिखित में से एक कौन सा प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? विकल्प आपका पहला विकल्प है भौतिक प्रकृतिवाद, मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवाद, और यंत्रवादी प्रकृतिवाद, और डी विकल्प जो है जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद। बी विकल्प सही है, मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर का प्रश्न आपका है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? पहला विकल्प आपका आत्मानुभूति, और दूसरा विकल्प भी आपका शारीरिक विकास। सी ऑप्शन आपका अंतर्दृष्टि का सृजन, और डी आपका प्रयोजनवाद। ए विकल्प इसमें सही है, आत्मानुभूति। 9 नंबर का आपका प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का समन्वय किस दार्शनिक चिंतन धारा की प्रमुख विचारधारा है? ए विकल्प आदर्शवाद, यथार्थवाद, सी विकल्प आपका अस्तित्ववाद, और डी प्रयोजनवाद। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, सीखने की प्रक्रिया का समन्वय किस दार्शनिक चिंतन धारा की प्रमुख विचारधारा है? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रयोजनवाद। 10 नंबर का आपका प्रश्न है, दर्शन शास्त्र की किस चिंतन धारा ने दर्शन को बिना विषय वस्तु का क्रियाकलाप कहा है? तार्किक प्रत्यक्षवाद, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, सांख्य दर्शन। इसमें आपका सी विकल्प सही है, मार्क्स दर्शन। 11 नंबर का आपका प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायिक स्वरूप का समर्थक है? प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद। इसमें आपका बी विकल्प सही है, यथार्थवाद। शिक्षा के व्यावसायिक स्वरूप का समर्थक है यथार्थवाद। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो है आपको मिलान करने के लिए नाम दिए गए हैं, जो आपको मिलान करने हैं। प्रश्न है, नीचे लिखी सूची ए के नामों का सूची बी के नामों के साथ मिलान कीजिए। ए सूची और बी सूची। ए सूची के ऑप्शन हैं आपके विकल्प
सांख्य, वेदांत, बौद्ध, जैन। बी विकल्प के ऑप्शन आपके हैं स्वामी महावीर, गौतम बुद्ध, कपिल, शंकराचार्य, कड़ा। इसमें आपको ये सूची को आपको मिलान करना है। ये सूची का ए ऑप्शन सांख्य है। सांख्य को आप किससे मिलान करेंगे? स्वामी महावीर से, या गौतम बुद्ध से, कपिल से, शंकराचार्य से, या 5 कणाद से। तो सांख्य आपको मिलान करना है कपिल, थर्ड ऑप्शन महर्षि कपिल से। थर्ड ऑप्शन आपको मिलान करना है कपिल से, महर्षि कपिल से। बी आपका ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है सांख्य। ये ऑप्शन आपका महर्षि कपिल से हो जाएगा, मिलान करना है। और आपको बी विकल्प वेदांत, ये आप किससे मिलान करेंगे? वेदांत आप मिलान करेंगे महावीर स्वामी से, या गौतम बुद्ध से, या शंकराचार्य से। बी विकल्प आप जो है मिलान करेंगे शंकराचार्य से। और सी विकल्प आपका दिया गया है, तो सी विकल्प आप किससे मिलान करेंगे? पहले से, या 2 से, या 5 नंबर से। बौद्ध के नाम से ही आपको प्रतीत होता है, तो आपको जो है ये सारे याद करने हैं। गौतम बुद्ध। जैन आपको महावीर, स्वामी महावीर से मिलान करना है आपको। और ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला आपने मिलान किया है 3 से, तो सी ऑप्शन पहले ही हो जाएगा, क्योंकि आपका सांख्य ए का मिलान जो है आपका सी से है, 3 नंबर से है। और लास्ट वाला आपको सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके 13 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपको मिलान करने वाला है। आपको मिलान करने के लिए आया हुआ है, इसको भी आपको मिलान ही करना है। पहला आपका है ऑप्शन नवोदय विद्यालय, और घर, फिर जीवन शैली बदलना, सामाजिक स्त्रीकरण, और सूची 2 यानी कि सेकंड में उसमें आपको दिया गया है संस्कृति द्वारा निर्धारित और सामाजिकरण, थर्ड शैक्षिक अवसरों की समानता, और 4 आधुनिकीकरण। इसमें आपको मिलान करना है नवोदय विद्यालय को आपको मिलान करना है शैक्षिक अवसरों की समानता या आधुनिकीकरण। किससे आपको मिलान करना है? शैक्षिक अवसर 4 से आपको इसको मिलान करना है। और घर को आप किससे मिलान करोगे? घर का ऑप्शन आपका सामाजिकरण से हो जाएगा। और सी विकल्प आपका जीवन शैली बदलना है, इसको आप 4 से मिलान करोगे, जीवन शैली बदलना, आधुनिकीकरण हो जाएगा। और डी आपका विकल्प है सामाजिकरण, स्त्रीकरण, ये आपका फर्स्ट से हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? 3 2 आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होता है विकल्प। ये 13 नंबर का प्रश्न जो आपको मिलान करने वाले होते हैं, ये इसमें हमने आपको दो प्रकार के प्रश्न जो हम डेली हल करवाते हैं, जो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और ये मिलान करने वाला हो गया। और आपको ये 14 नंबर का जो प्रश्न है, ऐसे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको मिलान करने वाला प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और आपका ये 14 नंबर का जो प्रश्न है कथन, आपको 2 कथन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 विकल्प होंगे, उसमें से आपको सही करना होगा। जैसे ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हैं। ए इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा आपको बता दें, आपको 2 कथन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है एक विकल्प। और आपका एक जैसे 15 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न हमने आपको इसमें बता दिए हैं।
सभी विद्यार्थियों को पता नहीं, न्यू विद्यार्थियों को। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपका है, जिसे इसमें आपको कथन दिया गया है। ये कथन दिया गया है दृढ़ कथन। आमतौर पर गरीब परिवार की लड़कियां स्कूल से विरत होती हैं। आमतौर पर गरीब परिवार की लड़कियां स्कूल से विरत होती हैं। और आर आपका ऑप्शन दिया गया कारण के रूप में। आर ऑप्शन है लड़कियां घरों में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। इसी प्रकार से आपको कथन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको प्रश्न पूछा जाता है, विकल्प आपको सिलेक्ट करना होता है। ए विकल्प है दृढ़ कथन ए, जो आपका पहला कथन है दृढ़ कथन ए। और आपका कारण आर दोनों सही हैं। इसमें पूछा गया है आपको कि दोनों कथन सही हैं कि नहीं, ए नंबर के प्रश्न में आपको ए नंबर के विकल्प में तो आपको बताना है। और बी विकल्प आपका है दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। सी में दिया गया है आपका केवल दृढ़ कथन आर सही है और केवल कारण आर सही है। ऐसे आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन बताना होता है। वो भी समय ज़्यादा नहीं होता है आपके पास 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको समय जो है 3 घंटे का होता है, जिसमें से आपको सारे प्रश्न करने होते हैं। समय सभी स्टूडेंट्स के यही बोलते रहते हैं कि आप हमको समय नहीं मिला। ये मैं भी कहती हूँ कि हाँ, समय नहीं मिल पाता है, बहुत कम रहता है। और आप जल्दी से जल्दी प्रश्न करने की कोशिश किया करें सभी लोग। और सभी स्टूडेंट्स से कहना है कि जो है फास्ट ही सीखें। 15 नंबर का आपका प्रश्न है कक्षा में अर्जित कौशल एवं ज्ञान असल में व्यक्ति द्वारा किसके समायोजन में उपयोग किए जाते हैं। कक्षा में अर्जित कौशल एवं ज्ञान असल में व्यक्ति द्वारा किसके समायोजन में उपयोग किए जाते हैं। ए विकल्प सामाजिक स्थिति, बी विकल्प सामाजिक ज्ञान, सी सामाजिक संस्कृति और डी सामाजिक व्यवहार। इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप 20 मिनट में 20 ही प्रश्न जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करने होते हैं। तो फास्ट ही सीखिए। और बाकी थैंक यू, धन्यवाद। सभी को खुश रहें।